10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और टॉपर विद अभिषेक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। अनप्लेजेंट साउंड को इग्नोर करते हुए हम वीडियो को लगातार देखते रहेंगे और आपको आज हम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो लेकर आए हैं। जो मैं साइंस का जो होता है ना इम्पोर्टेंट, जैसे मैन चैप्टर बोल देते हैं, जिनमें सभी बच्चों को मोस्टली डाउट होता है। और वो आपने देखा होगा यहाँ पर हमारा सबसे पहले थंबनेल से ही पता चल गया होगा, ठीक है, कि जो चैप्टर है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आईयूपीएसी। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग आपको नहीं आती है, इसमें मोस्टली हमारे डाउट होते हैं, तो लास्ट तक हमें बने रहना है इस वीडियो में। और हम सब आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन आप पैसेंस बनाए रखिए, इस वीडियो के साथ लगातार बने रहिए और फिर हम बताते हैं आपको कि आईयूपीएसी को कैसे चुटकियों में हम उड़ा सकते हैं। एकदम को जो पेपर आएगा उसकी खोपड़ी में भी छेद कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर की खोपड़ी में कैसे छेद करना है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट हमारा जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको जानते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले हम बता दें कि कार्बन जो होता है ना, कार्बन वो हमारी डेली लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, तो कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हम कोई भी चीज यूज करते हैं मोस्टली वो कार्बन से ही बनी होती है। ठीक है, दूसरी चीज हम एक बात करते हैं, जो हम खाने पीने की कोई भी चीजें जैसे हम कोई भी यूज करते हैं तो वो उसमें भी कार्बन होता है। ठीक, कार्बन जो होता है जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इन सभी में क्या होता है, कार्बन होता है। अब कार्बन अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो है क्या, कार्बन कार्बन में सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको पता है सभी को, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है बेटा, 6। और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 12। ठीक, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर कार्बन जो होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए, आपको सभी को पता है ये कार्बन का, मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, कार्बन के बीच में ये सेल्स होती है। क्या होती है, सेल्स होती है। ठीक है बेटा, आपको सभी को पता होगा सेल जो होती है, सेल जो होती है वो कैसी होती है, के होती है, एल और एम, ऐसे ही आगे एन। ठीक है, मोस्ट ज्यादा से ज्यादा हम कितने रख सकते हैं के में, 2, और इसमें 8। ठीक है, आगे 18 और फिर 32। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही अभी जानना है। आउटर मोस्ट सेल में के में हम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। एल में कितना, 8। ठीक है, तो इसमें हमारे न्यूक्लियस में, सभी के न्यूक्लियस में इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है बेटा, अब एक चीज हमें देखनी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। बेटा, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, पॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो होल्ड करने की वजह से ही क्या होता है हमारा, इस वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, होल्ड रहते हैं, नहीं तो ये क्या है, उड़ जाए। ठीक है, उड़, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस की वजह से ये होल्ड रहते हैं सेल्स में। ठीक है, ये फर्स्ट सेल है जिसको हम के सेल बोलते हैं और उसके बाद एल सेल। ठीक है, हमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखना होता है। इसके हमारा क्या होता है, फर्स्ट सेल में अगर देखें तो हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, हमने किए। ठीक है, अगर हम अगले वाले में देखें तो हमारे पास कितने बचे, 4। ठीक है, दूसरी सेल में हमारे पास कितने बचे, 4। अब ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है हमारी, क्या ये कहलाती है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये हमारे सॉरी इसकी बैलेंस ही क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, पॉजिटिव प्लस भी 4 और माइनस भी 4, ये +4 को भी रिमूव करके ये सेल को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, और लेकर भी यहां पर क्या बना लेगा बेटा, 8 बना लेगा। ठीक है, अगर +4 आ गए, इसमें +4 इसमें आ गए तो ये क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। अगर 4 चले गए तो ये के वाली सेल कंप्लीट होगी। तो हम जानते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में हमारे जो एल सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, 4 करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और यहां पर ये थर्ड और यहां पर हमारा फोर्थ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहां पर आपको सभी को पता है कि यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
ठीक, देखिए और दूसरी चीज हम बताने वाले हैं आपको क्या, कि इलेक्ट्रॉन में हमारे 4 आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंसी होती है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। ठीक है, अब हम देखिए ऐसे तो हमारा सिलिकॉन में भी, सिलिकॉन के क्या होता है, 14 होता है। अब कहोगे 2 8 4, ये इसमें भी हमारा +4 अगर दे दो तब भी बैलेंसी कंप्लीट, और +4 निकाल दो तब भी हमारी बैलेंसी कंप्लीट। तो ये टेट्रावैलेंट नहीं कहलाएगा, हमारा कहलाएगा कौन सा, टेट्रावैलेंट कार्बन। ये हम आगे जानेंगे कि जो सिलिकॉन है वो टेट्रावैलेंट क्यों नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कार्बन जो होता है वो कंसिस्ट करता है जैसे ह्यूज एटम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन में हम कार्बन से अगर देखिए, हम पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स को अगर हम सबको मिलाएंगे ना, तब भी हम जितने कंपाउंड नहीं बना सकते हैं जितना अकेले कार्बन के साथ मिलाकर हम बना सकते हैं। कार्बन के साथ मिलाकर हम मोर देन 180 से भी ज्यादा हम क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं नेक्स्ट क्या है उसमें। देखिए यहां पर हम टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में जानने वाले हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स। ठीक, 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक हमारा होता है एक आयनिक जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, एक हमारा होता है कोवैलेंट बॉन्ड बेटा। ठीक है, आयनिक हमारे आयंस जो होते हैं उनसे, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमारे कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो बॉन्ड बनते हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। किसके बीच में, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं आपको NaCl, क्या देते हैं, NaCl। बेटा यहाँ पर क्या है, Na को आपको सभी को पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो फर्स्ट सेल में 2, फिर 8 और 1, तो इसमें हमारा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा है तो इसको पॉजिटिव। ठीक है, Cl क्या करता है, Cl हमारा क्या है, ये देखिए सोडियम क्या है, मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है, और Cl क्या है हमारा, नॉन मेटल है। Cl क्या है, नॉन मेटल है, और इसका कितना होता है, 17। Na का देखिए 11 होता है, और Cl का कितना, 17। देखिए 2 और 8, यहां से क्या हुआ, 7। अगर ये 7 इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, तो इसकी हमारी जो सेल होगी, थर्ड सेल, वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि इसने एक हमारा क्या कर दिया, शेयर कर दिया। इलेक्ट्रॉन कितना शेयर कर दिया, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, जिसकी वजह से यहां पर आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए, 8। ये कंप्लीट हो गया, इसने एक दिया है इसलिए यहां पर प्लस आया। ठीक है, और इसने यहां पर लिया है, इस वजह से क्या आया, माइनस। और ये पॉजिटिव और निगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे बेटा। क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो ये क्या हुआ, इनके बीच में जो अट्रैक्शन हुआ ना, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ तो क्या बन गया, NaCl बन गया। और ये किसमें किसमें होने वाला है, मेटल एंड नॉन मेटल में। अब हम जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बताते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। बेटा ये हमेशा याद रखना है, ये हमें हमेशा किसमें होगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही। ठीक है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही हमारा क्या होगा, इनमें बॉन्डिंग होगी। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे दे दें H2, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहां पर मिल गए। ठीक, एक हाइड्रोजन हमारा इधर और एक हाइड्रोजन हमारा इधर। ठीक है, यहां पर 2 हाइड्रोजन, हमने 1 सेकंड मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक, यहां पर 2 हमारे हाइड्रोजन हो गए। एक हमारा हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही तो होता है। अब इसको सेल को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक चाहिए हमें, शेयर हो जाए। तो इसने एक आउटर मोस्ट सेल में 1 होगा, इधर से भी आउटर मोस्ट सेल में 1 होगा, तो ये इसके साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है एक दूसरे के साथ। इसने हाइड्रोजन का 2 बना दिया, इसकी भी सेल देखिए, पहले सेल में के सेल में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 1। तो इसने ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से ले लिया, दूसरे हाइड्रोजन से ले लिया। तो इसके हाइड्रोजन में कितने, इस वाले हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए। ठीक है, और इसने भी क्या किया, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयरिंग कर ली, तो इसके भी हाइड्रोजन और इसके भी हाइड्रोजन हमारे कंप्लीट हो गए, दोनों हमारे हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, या कोवैलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो शेयर करना होगा ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए एक चीज क्या होती है, देखिए ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाई है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को, इसको हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, अब हम इसमें क्या है, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में हमने आपसे बताया कि इलेक्ट्रॉन का शेयर होना ही कोवैलेंट बॉन्ड
बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयर होना क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड तो हमने जान लिया कि शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, उसी को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। किसके किसके बीच में, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, या आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में, मेटल और नॉन मेटल बीच में बनता है। ठीक है, यहां पर हमने देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनाई है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कितने तरीके के होंगे वो हम जानते हैं। देखिए यहां पर हम जानने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारे हैं वो, देखिए अगर सिंगल बॉन्ड, हमारे यहां पर 3 तरीके कोवेलेंट बॉन्ड है। एक यहां पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बेटा यहां पर हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड। क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो बनाएगा, ठीक है, और एक बनाएगा डबल बॉन्ड। क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है बेटा, एक हमारा बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड में, और इसमें हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। यहां पर एग्जांपल हमारा क्या है, एग्जांपल हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, यहां पर हमने बता दिया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो हम स्ट्रक्चर अभी बना रहे थे ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, उसको हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां पर हमने ले लिया था हाइड्रोजन H2, तो हाइड्रोजन का हमने बताया था आउटर मोस्ट सेल में कितने बेटा, 1 होता है। ठीक है, इसने शेयर किसके साथ किया, दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ। ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए सेल में। इस वजह से इसने इसके साथ शेयरिंग कर लिया और इसने इसके साथ शेयर किया। यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये हमारा कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड। ठीक, उसके बाद आ जाइए, और भी हमारे एग्जांपल है सिंगल बॉन्ड के, वो हम बाद में बताएंगे। अभी हम देखते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का एग्जांपल होता है O2। ठीक है, और भी होते हैं बेटा O2। अब देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल पे बताते हैं कि ऑक्सीजन यहां पर 2 है, एक ऑक्सीजन इधर ले लीजिए और एक ऑक्सीजन इधर ले लीजिए। हम क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके दिखाने वाले हैं। देखिए यहां पर ऑक्सीजन में आपको सभी को पता है कि देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8। क्या होता है, 8। फर्स्ट सेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड सेल में कितने होंगे बेटा, 6 होंगे। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कितने चाहिए होते हैं, एल सेल को कंप्लीट करने के लिए आप कहोगे सर 8 चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 6 हैं। बेटा यहां पर हम इसको डॉट क्रॉस से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 1 2 3, यहां पर 4, यहां पर 5 और ये 6। ठीक है, इसमें 6 हो गए। अगर इसमें 6 है तो इधर भी तो ऑक्सीजन ही है ना बेटा, तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 ले लेते हैं। क्या हो गया, 6। समझ में आया। अब यहां पर देखो, अगर यहां पर 6 है और अगर इसने इसमें कितना है, 6 है, और दूसरी तरफ भी क्या है, 6 है। अगर इसने एक के साथ शेयर कर लिया, इसके साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया, तो देखिए ये इसके साथ हो गया, ये तो 6 थे ही, इसके साथ शेयर और कर लिया, कितने हो गए, 7। ठीक है, अब 7 तो इसमें भी है और 6 ये और ये बन हो गया 7, लेकिन 7 से हमारी सेल कंप्लीट नहीं होगी, हमें चाहिए कितने, 8। कितने चाहिए, 8। तो इसने एक के साथ कर लिया। अब बताइए ये 6 थे, एक यहां से ले लिया 7, यहां से ले लिया 8, तो आउटर मोस्ट सेल ने क्या किया, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। ठीक है, दूसरी तरफ इसमें क्या हुआ, 6 तो ऑलरेडी थे, ये 2 और आ गए, 6 और 2 8 हो गए। तो यहां पर भी हमारा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर हो जाएंगे, इसलिए क्या होगा, यहां पर 6 और 2 8 हो जाएंगे, और बॉन्ड जो बनेगा वो बेटा कौन सा बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बनेगा, डबल बॉन्ड बनने वाला है। तो ऐसे हमारा डबल बॉन्ड का। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, N2। ठीक है, एग्जांपल और भी हो सकते हैं। अब देखिए इधर आ जाइए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 बेटा। कितना होता है, 7। अभी यहां पर इस सेल में कितना फिल कर सकते हैं आप, पहली सेल में तो के सेल में 2 और सेकंड सेल में हम 5, लेकिन हमें इसको कंप्लीट कराने के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए होते हैं। ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट हमें कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक तरफ हम लेते हैं क्या, एक तरफ हमने यहां पर ले लिया नाइट्रोजन, इधर ले लिया नाइट्रोजन। आउटर मोस्ट सेल में आप देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिल कर दीजिए 5, 1 2 3 और 4 और ये 5। ठीक है, इधर भी हम फिल कर दें 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, अब 5 तो हो गए, लेकिन हमें कंप्लीट करने के लिए, सेल कंप्लीट करने के लिए बेटा कितने चाहिए, आप कहोगे सर
8 चाहिए, ठीक है। तो 8 के साथ क्या करेंगे, यहाँ 5 है, इसके साथ अगर शेयरिंग किया तो क्या हो गया, 5 तो ये थी, ये हो गया 6, इसके साथ कर लिया तो ये हो गया 7, और इसके साथ कर लिया तो ये हो गया 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन ने यहां पर कितना बना लिया, 8 अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बना लिए। इस नाइट्रोजन का देख लीजिए 1 2 3 4 5 और ये देखिए 6 7 8, तो इसने भी शेयरिंग कर लिया है ना, तो दोनों नाइट्रोजन की हमारी बॉन्डिंग क्या होगी, कंप्लीट। लेकिन बॉन्डिंग कौन सी बनी जाके यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड। बेटा कौन सा बना जाके, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये ऐसे बनता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अब एक सिंगल बॉन्ड का हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे C6H4 होता है बेटा, क्या होता है C6H4, इसको भी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बताने वाले हैं आपको, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि आपको पता है कार्बन में सबसे पहले ही हमने बोल दिया था कि आपको कार्बन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। देखिए कार्बन में कितने, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब होता है 4, ठीक है। जो 4 वैलेंसी रखने वाला होता है उसको हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं, ठीक है। ये अदर के साथ भी क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक। यहां पर हमारा हाइड्रोजन कितना है बेटा, हाइड्रोजन 1, ठीक है। इधर भी हाइड्रोजन 1, इधर भी हाइड्रोजन 1 और इधर भी हाइड्रोजन 1, कहीं भी लगा लीजिए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर आपको बोला गया CH4, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, ठीक है। आपको पता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो आउटर मोस्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और लेकिन ये बनाना कितना चाहेगा, 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये कितना बनाना चाहेगा, हाइड्रोजन कितना बनाना चाहेगा, 1 है हाइड्रोजन का। देखिए बेटा यहां पर हम बताते हैं हाइड्रोजन का है 1, लेकिन इसे बनाना कितना होगा, 2 बनाना होगा। कितना बनाना होगा, 2, ठीक है। कार्बन का आपको पता था होता है 6, तो इस पहले में 2 और दूसरे में 4, ये कितना बनाना चाहेगा, 8 बनाना चाहेगा बेटा। कितना बनाना चाहेगा, 8। हाइड्रोजन बनाना चाहेगा 2 और कार्बन जो है वो बनाना चाहेगा 8, है कितने, 4। मतलब रिक्वायरमेंट है +4 की, यहां पर किसकी है, +1 की। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे और कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, 4 कर दे बेटा। तो आप कहोगे सर कि यहां पर ये कार्बन अगर इसके साथ शेयरिंग कर लेगा तो ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो ये हाइड्रोजन हो गया कंप्लीट, ठीक। इधर देखिए आप, अब यहां पर दूसरा क्या हुआ, इसने भी क्या कर लिया, कंप्लीट। तो इसका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन का इसके साथ, कितना हो गया बेटा, आप कहोगे 2, हाइड्रोजन इधर से भी कंप्लीट। ऐसे ही ये भी हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया और ये भी हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपने देखा हाइड्रोजन तो क्लियर, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए है कार्बन। एक बार कार्बन चेक करना जरा, कार्बन का एक ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कार्बन को हमें कितना बनाना था, 8 बनाना था, हो गया। हाइड्रोजन को 2 बनाना था, हो गया। तो कार्बन को यही तो 8 है। देखिए यहां पर हम इस रेड मार्कर से कर रहे हैं, ये कार्बन को 8 हो गया। अब इसने क्या किया, शेयर इलेक्ट्रॉन्स कर लिए, तो कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाई है। लेकिन यहां पर हुआ क्या है कि हाइड्रोजन ने 2 बनाए हैं और कार्बन ने अपनी सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने बनाए हैं बेटा, 8 बनाए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए सबसे पहले एक चीज हमें याद रखनी है, ठीक, लिखने में टाइम ज्यादा इन्वेस्ट होता है इस वजह से। देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हिंदी में आपको समझा रहे हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। देखिए हमारा क्या है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ठीक। सिलिकॉन में भी क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। लेकिन ये हमारा टेट्रावैलेंट कहलाता है। ये क्यों नहीं कहलाता है, क्योंकि ये जो होता है ना अदर एलिमेंट के साथ क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। यहां पर ये जो बनाता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर वह कोवैलेंट या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। लेकिन अदर जो है जिनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे सिलिकॉन का क्या होता है, 14 होता है बेटा। तो फर्स्ट में तो आप 2 फिल कर देंगे, सेकंड में 8 फिल करेंगे, लेकिन नेक्स्ट में 4 ही फिल कर पाएंगे। हमें रिक्वायरमेंट कितनी की होगी, 8 की। तो कितने इलेक्ट्रॉन को साथ शेयरिंग करना पड़ेगा, 4 के। तो इसको हम टेट्रावैलेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो होता है वो क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। ये जो होगा वो
सिलिकॉन जो होगा वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन हमारा कोवैलेंट दिया जाता है या टेट्रावैलेंट दिया जाता है। अदरवाइज हमारे बाकी के हमारे क्या है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए टेट्रावैलेंट या कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, एक नया टॉपिक हमारा, मतलब टॉपिक क्या है, हेडिंग है आइसोमर्स। आइसोमर भी पूछ लिया जाता है। देखिए आपने क्या कहा कि आइसोमर हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला तो सेम होगा, ठीक है, बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है बेटा, यहां पर हमने एग्जांपल ले लिया है ये C4H10 का। अभी इसका नेम आप बताना जान जाएंगे, इसका नाम क्या है, किसको बोलते क्या है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, क्या बोलते हैं वो आप जान जाएंगे बाद में। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है। देखिए आपको हमने बताया था कि एक कार्बन 4 के साथ शेयरिंग करता है। देखिए चार बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। इसने भी देखिए 4 बनाए, 1 2 3 और 4, इसने भी 4, 1 2 3 और 4, इसने भी देखिए 1 2 3 4। हाइड्रोजन ने दोनों के साथ एक एक बॉन्ड बनाया, सभी के साथ एक एक बॉन्ड बनाया है अपना। ठीक, आपको हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में CH4 का करवा के दिखाया था, वैसे ही आपको याद रखना है। देखिए यहां पर हमने एक लॉन्ग चेन में ही सभी कार्बन लगा रखे हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, सभी हम एक ही कार्बन चेन, लॉन्ग कार्बन चेन बना रखी है। ठीक, दूसरे में हमने क्या किया, यहां पर क्या किया, सेकंड वाले के साथ एक ब्रांच चेन बना दी है कार्बन की। ठीक है, तो यहां पर भी देखोगे तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4, कितने हैं बेटा, 4 हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां पर हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन हमारे इक्वल हैं, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है बेटा, और दोनों में जब इक्वल हैं तो हमारा क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इक्वल है, लेकिन स्ट्रक्चर यहां पर क्या है, अलग अलग है। केमिकल फॉर्मूला अगर देखेंगे तो इसको भी बोलेंगे C4H10। ठीक है, और इसको भी फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नेमिंग का बात नहीं है, नेमिंग के लिए नहीं बोला गया है, केमिकल फॉर्मूले के बारे में बोला गया है, इसको भी बोलेंगे C4H10। ठीक है, यहां पर C4H10 केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर यहां पर देख रहे हो ये हमारा क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। अब हम आपको बताने वाले हैं कैटिनेशन। देखिए यहां पर हमने कैटिनेशन बताया, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम ऑफ एलिमेंट। कहा गया है कि प्रॉपर्टी जो होगी वो डायरेक्ट बॉन्डिंग करेगी किसके साथ, एलिमेंट के एटम के साथ। ठीक है, क्या कहा गया है, प्रॉपर्टी जो होगी वो डायरेक्ट बॉन्डिंग करेगी किसके साथ, एलिमेंट के एटम के साथ। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम के साथ करेगी, जो क्या फॉर्म करेगी, फॉर्म अ चेन। ठीक है, चेन फॉर्म करेगी, जैसे कार्बन 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 कार्बन, ऐसे बहुत सारे आगे कार्बन लगा दिए, मान लीजिए 5 8 लगा दीजिए, 10 लगा दीजिए, तो ये क्या है, चेन। ये कौन सी चेन कहलाएगी, ये कहलाएगी कार्बन चेन। क्या कहलाएगी, कार्बन चेन। अब ये कार्बन चेन जो है वो हमारी कितने टाइप की हो सकती है, देखिए चेन जो है वो हमारे यहाँ पर 3 टाइप की है। एक हमारी स्ट्रेट चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन मतलब कार्बन ही कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर कार्बन ही कार्बन सीधे लगे हुए हैं, कोई भी अलग से और भी कोई चीज नहीं लगी हुई है। लेकिन हमने पहला जाना स्ट्रेट, दूसरा हमने जाना ब्रांच। देखिए कार्बन लगे लेकिन एक्स्ट्रा यहां से एक और कार्बन लग गया है। ठीक है, अलग साइड से एक कार्बन लग गया है, या मतलब कार्बन से वैसे तो कार्बन जुड़े हैं, लेकिन ये क्या बन गई, एक ब्रांच टाइप में बन गई। ये देखिए एक ब्रांच लगी हुई है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, ब्रांच चेन। क्लोज चेन मतलब कार्बन हमारे क्लोज में हो। ठीक है, यहां पर क्लोज नहीं है, यहां पर भी सभी बंद नहीं है। यहां पर देखोगे तो ये एक क्या है, स्क्वायर टाइप में बन गया, मतलब कार्बन सभी एंड पर लगे हुए हैं। कहां पर, एंड पर लगे हुए हैं, तो हमारी ये ऐसी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, क्लोज चेन। क्या कहलाएगी, क्लोज चेन। ठीक है, ठीक, अब हम जानेंगे एलोट्रोप ऑफ कार्बन। देखिए हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप ऑफ कार्बन पहले हम जानते हैं। देखिए कार्बन तो हमें पता, एलोट्रोप क्या है। ठीक है, आपसे कहा जाएगा यहां जो कार्बन हमारे यूज होंगे, कार्बन हैव, आप कहोगे कार्बन की जो होगी सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, तो बेटा क्या होगी, सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, सेम होगी, लेकिन यहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। यहां पर फिजिकल जो प्रॉपर्टी होगी बेटा वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक, अब हम एक चीज जानते हैं, यहां क्या जाने हम कि कार्बन में
इन कार्बन्स में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी डिफरेंट होगी। अब एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ये होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, यहां पर कितने टाइप होंगे? 3 टाइप के। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा सबसे पहले आता है एक डायमंड। क्या आता है? डायमंड। डायमंड आपको सभी को पता है ये क्या होता है। आपसे पूछा जाए मेटल है या नॉन मेटल है, तो ये आप कहोगे नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल है लेकिन प्रॉपर्टी मोस्टली इसमें किसकी होती है? मेटल्स वाली होती है। शाइनी होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो यहां पर पहला हमारा क्या है? डायमंड। दूसरा हमारा इसका टाइप क्या होता है? आप बताइए। ग्रेफाइट। ये क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ठीक है, और तीसरा क्या होता है हमारा? फुलरीन। पूरा नाम होता है बुकमिनिस्टर फुलरीन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फुलरीन। ठीक ठीक बेटा, यहां पर अब हम सबसे पहले जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। ये क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये सब बताने वाली बातें नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है, ये हार्डेस्ट होता है। इसका यूज और कहां किया जाता है आपको पता है? इसका यूज किया जाता है, देखिए जो कांच वगैरह, कोई भी कांच की चीजें काटने के लिए जो कटर होता है ना, उसके जस्ट नीचे लगाया जाता है। ठीक है, कांच को शार्प काटने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, डायमंड का यूज करते हैं। ठीक, अब यहां पर डायमंड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? स्ट्रक्चर, ठीक, स्ट्रक्चर कैसा होगा? यहां पर एक कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन। एक कार्बन में यहां पर एक लेफ्ट साइड में पकड़े होगा, एक राइट साइड में, और यहां पर एक ऊपर और एक जस्ट सामने। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो होगा वो 4 ऐसे हमारे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहां पर कैसे बनाएगा? 4 बॉन्ड्स बनाएगा। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होगा और ये बहुत ज्यादा क्लोज होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज होगा। इसका फ्रेमवर्क क्या होगा? ऐसे ही आगे चल के एक ये देखिए सामने वाला हो गया, एक ये ऊपर वाला हो गया, ये एक लेफ्ट वाला हो गया, एक राइट वाला हो गया। ऐसे ही अगर हम इसके साथ बनाएंगे तो ये एक आगे वाला, ये ऊपर वाला, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। तो यही हमारी स्ट्रक्चर जो बनती है ना बेटा, वो हमारी क्या? हार्डेस्ट स्ट्रक्चर हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके हमारे क्या हो गए? 4 साइड से अटैच होता है। ठीक है, यहां पर। ठीक, अब दूसरी चीज आती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को बोला जाता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी स्लिपरी चीजों में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो चिकनी चीजें होती है उनमें यूज किया जाता है। ठीक, दूसरी चीज हमारा आपको पता है ये किसमें यूज और होता है? पेंसिल्स की जो लेड पड़ी होती है, पेंसिल्स लेड। ठीक है, जो नुक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। आपको पता है ये नॉन मेटल तो है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ये एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो मेटल वाली शो करती है। कौन सी? वो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो यहां पर हमारी ये पेंसिल लेड में यूज होती है। ठीक, दूसरी चीज इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? स्ट्रक्चर बेटा यहां पर होता है ऐसे करके, यहां पर हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक, आपको ये देखने से समझ में नहीं आएगा लेकिन अगर आप थोड़ा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां कार्बन है, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, 2 इधर हमारे बॉन्ड बन गए। ऐसे ही एक कार्बन इधर, 2 इधर, एक कार्बन इधर, एक इधर, 2 ये 4। ऐसे ही हमारा क्या होगा? ये इसके साथ बने होंगे। ऐसा नहीं है ये यहाँ पर छूटे होंगे, इसके भी साथ आगे भी यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे एकदम ऊपर नीचे होंगे इस तरीके से। यहाँ इस तरीके से ऐसे करके ये ऊपर नीचे होंगे, और ये बिल्कुल ऊपर नीचे होते हैं ना तो ये एकदम चिकने टाइम में होते हैं। क्या होते हैं? एकदम चिकने टाइम में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चिकनी चीजों में भी, लुब्रिकेंट में भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी लेयर एक दूसरे के ऊपर बनी होती है। ठीक, ये इतनी ज्यादा चिकनी या स्मूथ होती है कि टूट सकती है, आसानी से टूट जाती है। अब आ जाते हैं फुलरीन, इसको हम C60 कहते हैं। ये कार्बन, कितने कार्बन इसमें यूज होते हैं? 60 कार्बन यूज होते हैं। ठीक है, यहां पर ये क्या होता है? देखिए यहां पर इसका स्ट्रक्चर जो होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है पेंटागन टाइप में। किस तरीके से? इस तरीके से। ऐसे ही इसका बॉन्डिंग होता है। ठीक, यहां पर ऐसे करके, फिर यहां पर 5 ऐसे ही बने होते हैं, इधर भी। ठीक, आप देखोगे यहां पर इसका ये जो बना है, ठीक,
ऐसे ही करके हमारे ये सभी बने होते हैं। तो आपको जब देखने से पता चलता है कि ये हमारा जो होगा वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। फुटबॉल में भी बेटा ऐसा ही बना होता ना, आगे से देखने पर इस तरीके से बना होता है। ये हमारा कैसा होता है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, यहां पर हमारा ये ऐसे कार्बन के साथ सभी डबल अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फुल रिंग है, क्या हो गया। देखिए यहां पर हम सबसे पहले जानने वाले हैं कंपाउंड। दो यहां पर कंपाउंड कितने हैं? एक कार्बन कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। ठीक है, मोस्टली तो हम पढ़ने वाले सिर्फ आपका यही है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम एग्जांपल पर अगर बोले आपको, तो आप बोलोगे CO2, ठीक है, CS2, ठीक, C6H12O6, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए हैं? कार्बन कंपाउंड है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक सेकंड बेटा, हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक चीजें, जैसे हमारी क्या हो गई, ये हो गया C6H12O6, ये ग्लूकोज वगैरह है, ये ऐसे सारे हमारे होते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है? जो हमारे, अब यहां पर आते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ ये अगर कार्बन से बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं, ये सभी से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये कार्बन से जो मिलकर बने होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, लेकिन जो हमारे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, कार्बन, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से जो मिलकर बने होते हैं वो हमारे होते हैं हाइड्रो कंपाउंड। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है, यहां पर जैसे हम C6H4, C4H10, ठीक है, H10, ठीक है बेटा, C6H14, ETC। एग्जाम्पल में हम बहुत सारे ऐसे ले सकते हैं, सिर्फ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बनने वाला है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर कंपाउंड बनते हैं, ऐसे हम कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या है? अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें बॉन्ड्स के बारे में। माफ कीजिए, बॉन्ड्स नहीं, हाइड्रोकार्बन के बारे में अब हम जानने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन जो है वो दो तरीके के होने वाले हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन अगर हाइड्रोकार्बन का किया जाए, आपको सभी को पता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाले कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहलाते थे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन दो तरीके के हैं। यहाँ पर हमारा एक एसाइक्लिक और एक साइक्लिक, मतलब जो साइक्लिक मतलब रिंग फॉर्म में अगर होगा तो वो हमारा साइक्लिक। ठीक है, या क्लोज चेन जो बनेगी, अभी हमने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि क्लोज चेन क्या होता था और लॉन्ग चेन क्या होता था। ठीक है, तो ओपन चेन या लॉन्ग चेन कुछ भी बोल सकते थे। ठीक, हमारा क्लोज चेन है साइक्लिक, ये हमें पढ़ना नहीं है बेटा, ये हमें पढ़ना नहीं है। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? एसाइक्लिक। अब ओपन चेन, ओपन चेन होंगी वो तीन तरीके की होंगी बेटा। एक हमारी एल्केन के फॉर्म में एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। ठीक है बेटा, यहां पर एल्कीन का मतलब जो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा? बॉन्ड। आपको बॉन्ड तो पता ही है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, बेटा क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो वो हमारा एल्केन ग्रुप हो गया, सिंगल बॉन्ड। यहां पर आप लिखोगे सिंगल बॉन्ड। ठीक है बेटा, बी लिख दिया। यहां पर एल्कीन क्या होगा? वो जो डबल बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, जो डबल बॉन्ड बनाएगा वो हमारा क्या होगा? एल्कीन ग्रुप होगा। ठीक है, जो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ वो हमारा क्या होगा? एल्काइन होगा। ठीक है, क्या होगा? एल्काइन होगा। ठीक, अब हमारा यहां पर एल्केन को जानने के लिए या सिंगल बॉन्ड को जानने के लिए, जैसे हमने कुछ भी एक फॉर्मूला लिख दिया, हाइड्रोकार्बन एक ले लिया, हमने कहा C6H14 है बेटा, तो अब आप हमें बता दीजिए ये एल्केन ग्रुप का है, एल्कीन का है या एल्काइन का है? ANE लगा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो लास्ट में ANE आएगा। ठीक, सफिक्स में, ये हम बाद में बताने वाले हैं आपको ENE कब आएगा, बाई कब आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले ऐसे जानते हैं कि आपको C6H14 लिखा हुआ है अगर, तो ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? तो आप कहोगे कि अब हम चेक करने के लिए यहां पर एक फॉर्मूला बताते हैं, होता है, देखिए यहां से दिखाते हैं, इधर से देखिए, आपको दिख रहा होगा सभी को, यहां पर एल्केन के लिए क्या होता है? CnH2n+2। ठीक, एल्कीन के लिए क्या होता है? CnH2n। ठीक है, यहां पर क्या होता है? CnH2n-2। ठीक, इसका मतलब क्या है? यहां पर जितने भी कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उसका डबल का 2 एक्स्ट्रा होगा,
हाइड्रोजन क्या होगा, कार्बन के डबल का 2 एक्स्ट्रा। जैसे हमने यहां पर बोला कि यहां पर कार्बन 6 रख दीजिए, यहां पर कार्बन कितने रख दिए 6, तो आप बोलोगे 6 है मतलब यहां पर डबल कर दीजिए। हाइड्रोजन का अगर डबल कर, हाइड्रोजन को अगर कार्बन के एटम से डबल कर दिया तो कितना होगा 6 2 जा 12, और 2 ज्यादा है, 2 अगर ज्यादा है बेटा तो कौन से ग्रुप से आ रहा है, एल्केन ग्रुप से, मतलब इसमें सभी में सिंगल बॉन्डिंग होगी। कैसे होगी वो देखते हैं जरा। एक इसको हम देखिए C6H12 को C6H14 को अगर देखें तो आप कहोगे कार्बन कितने हो गए बेटा, यहां पर आप कहोगे 6 हो गए, कितने हो गए 6। यहां पर सभी में हाइड्रोजन कितने कितने लगेंगे, 1 1 लगेगा, इधर ऊपर भी एक, इधर भी एक, इधर भी, ऐसे ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गए। आप देख सकते हो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप जब हाइड्रोजन को काउंट करोगे बेटा, क्या करोगे, हाइड्रोजन को काउंट करोगे तो देखिए सभी ने क्या किया, सिंगल बॉन्डिंग किया है। क्या किया है, सिंगल बॉन्डिंग किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। देखिए यहां पर क्या हुआ, सभी में सिंगल बॉन्डिंग हुई है, तभी क्या हुआ है, कार्बन के मुकाबले हाइड्रोजन जो है वो डबल से 2 एक्स्ट्रा है, इसलिए इसने क्या किया, सभी के साथ सिंगल बॉन्डिंग किया है। तो ये किस ग्रुप का आ गया, एल्केन ग्रुप का आ गया बेटा। किस ग्रुप का आ गया, एल्केन ग्रुप का आ गया। अगर हम यहां से बोल देते आपको कि अगर बाई चांस ये बताइए हमें C3H6 ये किसका है, C3H6 किसका है, तब आप कहोगे C3H6 को कैसे करेंगे बेटा। यहां पर आप देखोगे तो C कितना है 1 2 और ये 3, ठीक। हाइड्रोजन कितने हैं 6, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इधर से देखिए लास्ट में तो हम करेंगे ही, हाइड्रोजन को कंप्लीट कराएंगे। अब क्या होगा, अब आप बोलोगे कि यहां पर 3 है, ठीक है, तो यहां पर क्या किया जाए। अब आप कहोगे देखिए यहां पर तो देखिए 1 2 3 4 तो इसके कार्बन कंप्लीट हो गए, इसके भी 4 कंप्लीट हो गए, लेकिन इसके 2 ही है, तो यहां से एक कार्बन को हटाया जाएगा, एक कार्बन को हटा दीजिए और यहां पर ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। क्या कर दिया हमने, यहां से एक हटा दिया और कार्बन को यहां पर लगा दिया। अब आप देखो कितने हो गए हैं, यहां पर कितने हो गए 1 2, ठीक है, यहां से एक, अब देखिए यहां पर कितना हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन कितना है, आप कहोगे तो सॉरी कार्बन कितने बॉन्ड है 1 2 3, एक एक्स्ट्रा में चाहिए तो एक हमने कहां लगा दिया, यहां पर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन कंप्लीट है, देखिए हाइड्रोजन यहां पर कार्बन देख लीजिए पहले, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 और 4, इसमें 4 हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन के भी कंप्लीट हैं, ठीक। इसमें देख लिए हाइड्रोजन का कितना है 1 2 3 4, सॉरी कार्बन का 1 2 3 4, इसके भी कंप्लीट हो गए। इधर आ जाइए 1 2 3 4, तो इसके भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो आपने देखा कहीं पर बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये चीज आप इधर भी कर सकते थे और ये चीज आप इधर भी कर सकते थे, ठीक है, तो दोनों तरफ आप कर सकते थे। तो यहां पर C3H6 जो है वो डबल बॉन्डिंग बना रहा है, मतलब हमारा एल्कीन ग्रुप से आ रहा है, ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर हम करना चाहें तो क्या करेंगे हम, C3 डबल का 2 कम कर दीजिए, डबल का 2 कम कर देंगे तो डबल का 6 से कम कर दीजिए तो क्या आ गया 4 आ गया भाई, क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे आप 3 का नहीं 4 का ले लीजिए, थोड़ा बड़ा लीजिए और समझ में आएगा। C4 डबल से 2 कम कर दीजिए, डबल से 2 कम किया तो क्या होगा, डबल से 2 कम किया तो 4 2 जा 8, 8 से 2 कम करके ये आ गया। अब इसको हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, ठीक है बेटा। यहां पर एक हाइड्रोजन इधर लगाया, एक हाइड्रोजन इधर लगाया, कितने हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, 2 लग गए, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करें, एक हाइड्रोजन यहां लगा दें, एक लगा दें यहां पर, अगर यहां पीछे पहले लगा के साइड में लगा के देखिए, अब 6 हो गया, यहां पर हाइड्रोजन तो सभी खत्म हो गए। अब हम शेयरिंग कैसे करेंगे, तो यहां पर तो 4 इस कार्बन ने, ये कार्बन जो आपको दिख रहा है ना, ये हम रेड मार्कर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर जो कार्बन है इसने तो 4 बॉन्ड बना लिए, इसने भी 4 बॉन्ड बना लिए, लेकिन हमें ये बताइए ये जो कार्बन है यहां बीच में एक ही बॉन्ड लगेगा क्या, अगर एक बॉन्ड लगाया तो इस पे इस कार्बन के साथ, ये कार्बन जो आपको दिख रहा है उसमें कितने हुए, 2 ही बॉन्ड हुए, ठीक है, और इस कार्बन में भी 2 बॉन्ड हुए, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। अब यहां पर हमने अगर 2 बॉन्ड कर लिए, ठीक है, 2 बॉन्ड बना लिए, तो इसके साथ कितने हो गए 1 2 3, इसके भी साथ कितने हो गए 1 2 3, अभी 3 नहीं बना, कार्बन कितना बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये क्या हो गया, एक और बॉन्ड ले लिया, 1 2 3 4, कार्बन ने यहां से 4 कंप्लीट कर लिए, इस कार्बन ने भी 1 2 3 4 यहां से भी 4 कंप्लीट कर लिए, मतलब यहां पर बॉन्डिंग कितनी बनी है,
कितने बॉन्ड की हमारी बॉन्डिंग हुई है? ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्डिंग हुई है। ठीक है, अब हम इसको बोल तो दिया हमने सिंगल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अब हम जानेंगे यहां पर कि सॉरी एक सेकंड, हाँ, अब यहां पर हम जानेंगे कि नेमिंग कैसे देते हैं। यही IUPAC नेमिंग हमें पढ़नी है। ठीक है, देखिए हम यहां पर जानने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक कार्बन है किसी भी चेन में, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, पहली बात तो एक कार्बन से कोई चेन बनती ही नहीं है। ठीक, दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, अगर नंबर ऑफ कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे, सफिक्स में क्या लगाएंगे, वो जानने वाले हैं। एक तरफ हमने नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट किया है, 1 कार्बन है, 2, 3, 4, ऐसे हम 10 तक पढ़ने वाले हैं। होते तो आगे भी हैं लेकिन हमें इंपॉर्टेंट है 10 तक। ठीक, दूसरी चीज क्या है, हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, अगर एक कार्बन है तो प्रीफिक्स में क्या आएगा, 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स में क्या आएगा, 3 है तो क्या आएगा, ऐसे ही हम बताने वाले हैं। ठीक है, अगर सफिक्स में क्या होगा, अगर एल्केन लगा हुआ है मतलब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ तो एल्कीन ग्रुप लगा हुआ तो क्या लगाएंगे, और हम अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप है तो लगाएंगे, क्या लगाएंगे। देखिए कार्बन में अगर एक कार्बन है, किसी भी चेन में एक कार्बन है, उसको बोलते हैं मैथ या मीथ बोलते हैं। ठीक है, मीथ। आगे क्या लगाएंगे वो हम बताने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगर एक कार्बन में, एक कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, एल्केन ग्रुप लगा हुआ, तो हम सफिक्स में ANE लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ANE। मैथ के साथ ANE लगा देते तो मीथेन हो गया। ठीक है बेटा, अगर हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड इसके साथ लगेगा नहीं और इसके भी साथ ट्रिपल बॉन्ड लगेगा नहीं। ठीक है, इसमें आ जाइए, मैथ के बाद इसको बोलते हैं एथ। ठीक है, क्या बोलते हैं, एथ। ठीक है, इसके साथ हम बोलेंगे ईथ, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, और इसको डबल बॉन्ड है तो इथीन। ठीक है, यहां ट्रिपल बॉन्ड होगा नहीं। ठीक, तीसरी क्या है, मैथ, फिर पहले को बोलते हैं मैथ, दूसरे को एथ, फिर थर्ड को बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलते हैं, प्रॉप बेटा। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ANE लगा दीजिए। ठीक है, प्रोपीन, और इसके बाद प्रोपाइन। ठीक है बेटा, यहां पर ये थर्ड में, फोर्थ में हमारा क्या है, ब्यूट। ठीक है बेटा, क्या है, ब्यूट। ठीक, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप जानते हो ब्यूटेन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब आ जाइए यहां पर फिफ्थ में, इसको बोलते हैं पेंट। ठीक, तो पेंट है, सिंगल बॉन्ड होगा तो पेंटेन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ANE लगाना है, पेंटेन। ठीक है, उसके बाद पेंटीन और पेंटाइन। ठीक है, ये शैम्पू वाला पेंटीन नहीं है। ठीक, सिक्स में क्या होता है, हेक्स। ठीक है, अगर 6 कार्बन है तो हेक्सेन होगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड के साथ है तो हेक्सीन होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ है तो हेक्साइन होगा। ठीक बेटा, यहां पर 7 बॉन्ड है तो हेप्ट होगा। ठीक, अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो हेप्टेन होगा, हेप्टेन, TANE। अगर डबल बॉन्ड है तो हेप्टीन होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हेप्टाइन होगा। क्लियर, उसके बाद 8 पे आ जाइए, ऑक्ट। इसको बोलते हैं ऑक्ट। ठीक है, 8 को बोल दीजिए अक्टूबर, लास्ट में नवंबर और दिसंबर, ऑक्ट। ऐसे इसको बोलते हैं नॉन, और इसको बोलते हैं डेक। याद करने के लिए हम क्या करते हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो ऐसे याद रखते हैं। तो ऑक्ट है तो ऑक्टेन, फिर हमारा क्या होगा, ऑक्टीन हो जाएगा, और ट्रिपल है तो ऑक्टाइन हो जाएगा। अगर 9 को हमने 9 कार्बन को क्या बोला, नॉन। ठीक है, तो इसको बोल देंगे नोनेन। क्या बोलेंगे, नोनेन। ठीक है, इसको बोलेंगे नो नीन। ठीक है, और इसको बोलेंगे नो नाइन। ठीक है, डेक को क्या बोलेंगे, डिकेन। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो डिकीन और डिकाइन। ठीक है, यहां पर हमारे यहां पर सिर्फ हमें 10 ही हाइड्रोकार्बन्स को याद रखना है। 11 है तो अनडेक बोलते हैं बेटा, 12 है तो डूडेक बोलते हैं, ट्राइडेक, टेट्राडेक ऐसे बोलते हैं, लेकिन हमें सिर्फ याद रखना है 10 हाइड्रोकार्बन तक। एक बार मैं फिर रिपीट कराता हूं। ठीक है, देखिए एक हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन, मीथ, मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। ये एन अगर सिंगल बॉन्ड है तो सभी के लास्ट में सफिक्स में ANE लगा दीजिए, डबल बॉन्ड है तो सभी के सफिक्स में ENE लगा दीजिए, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सभी के सफिक्स में BINE लगा दीजिए। ठीक है।
ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप में हम क्या करते हैं, एडिशनल कोई भी या स्पेसिफिक कोई एटम, इसमें क्या करते हैं, एडिंग, क्या करेंगे बेटा, एडिंग स्पेसिफिक एटम, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक एटम या हम ग्रुप को ऐड कर देंगे बेटा, ठीक है, ठीक, स्पेसिफिक सिर्फ एटम भी ऐड कर सकते हैं या ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हैलोजन ग्रुप, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल ट्रिपल तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हैलोजन ग्रुप में, हैलोजन ग्रुप में क्या आता है, Cl, Br और I, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रीफिक्स में इसके आगे क्या लिखते हैं, Cl लगा हुआ है तो क्लोरो लिखेंगे बेटा, प्रीफिक्स मतलब आगे, ठीक है। और अगर Br लिखा हुआ है तो ब्रोमो, और अगर I लिखा है तो आयोडो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल हम जैसे दे देते हैं C2H5Cl, ठीक है बेटा। ये यहां पर क्या हुआ, हमने स्पेसिफिक एक एटम ही जोड़ा, Cl जोड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिफिक एटम जोड़ने से हमारा फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, ठीक। एल्कोहल में क्या जोड़ते हैं हम, OH जोड़ते हैं बेटा, क्या जोड़ते हैं, लास्ट में OH जोड़ते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, सफिक्स में क्या लगाते हैं, ठीक है, सफिक्स में जो भी हम नेमिंग बोलेंगे उसके लास्ट में हम ई हटाने के बाद, ठीक है, OL लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ई हटाएंगे। जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं, क्या है, जैसे कोई भी है प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन का जैसे फॉर्मूला क्या होता है, मैच एच प्रोप, 3 कार्बन के साथ होता है ना, तो 3 कार्बन के साथ C3H क्या होता है, 8 होता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, C3H7, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, क्या लग जाएगा बेटा, OH। एल्कोहल को क्या बोलते हैं, OH ग्रुप लगता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर OH लग जाएगा। अगर तो इसका नेमिंग हम देंगे तो क्या होगा, प्रोप, ठीक है, AN, और ई हटाने के बाद, ई को हटाएंगे, रिमूव करेंगे और इस जगह पर क्या आ जाए, ऑल, तो आप इसको बोलोगे प्रोपेनॉल, ठीक है, क्या बोलोगे, प्रोपेनॉल, ठीक। अब दूसरा हमारा आता है एल्डिहाइड ग्रुप को हम बोलते हैं, एक सेकेंड, एल्डिहाइड को बोलते हैं, Al लगता है सफिक्स में, क्या लगता है, एल्डिहाइड को बोलते हैं CHO, क्या बोलते हैं, CHO, ठीक। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ O और इधर H, ठीक है बेटा, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके से, ठीक, ऐसे भी होता है। सफिक्स में हम क्या लगाते हैं, L लगाते हैं, एल्डिहाइड, अल ये वाला, ऑल इसमें ये वाला, ठीक है। तो सफिक्स में हम क्या लगाते हैं, इसमें बेटा अल, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमने आपको दे दिया है, जैसे होगा ब्यूटेन है, अगर ब्यूटेन है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, ब्यूटेनल। एग्जांपल में क्या होगा, जैसे हम ब्यूटेन को C4H क्या होता था, डबल का 2 करते हैं तो 10 होता था ना, तो इसको हम ऐसे करते हैं C4H9, ठीक है, H9 और क्या CHO। तो ये हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। कौन सा लगा दिया बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। CHO की वजह से यहां से EN हट गया, वैसे ये ब्यूटेन होता, लेकिन EN हटने की वजह से अल लग गया, AL लग गया, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, इसका जो नेमिंग हो गया वो क्या हो गया, ब्यूटेनल, ठीक है बेटा। अब आते हैं कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में क्या होता है, कीटोन ग्रुप में, एक सेकंड रुकना बेटा, कीटोन ग्रुप में C और उसके बाद, एक सेकेंड थोड़ा डाउट है, इसमें तो हमारा होता है COOH, ठीक है। इसमें एक सेकेंड, थोड़ा सा एक सेकेंड देखना पड़ेगा जरा, C सेकेंड, कीटोन में CO शायद, हाँ ठीक है, CO होता है, क्या होता है, CO, ठीक है। तो इसमें CO लगता है, ठीक बेटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O के साथ, ठीक है। तो यहां पर हमारा सफिक्स में क्या लगता है, सफिक्स में लगता है बेटा ONE लग जाता है, क्या लग जाता है, ONE, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम आपको दें, जैसे आपने बोला है कि वैसे तो होता है सर पेंटेन, क्या होता है, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन, लेकिन हम अगर इसमें CO ग्रुप लगा दें लास्ट में, क्या लगा दें, CO ग्रुप, तो आप इसको क्या बना दें, CO ग्रुप लगने से ये बन जाएगा पेंटेनोन, ONE लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ONE, ये E हट जाएगा और इस जगह पर ONE लग जाएगा, ये आपको ONE दिख रहा होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COAH, इसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, इधर भी OH, ठीक है बेटा।
इसको OH यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ठीक है, यहाँ या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें हम सफिक्स में बेटा क्या लगाते हैं, सफिक्स में हम लगाते हैं, सफिक्स में ओइक एसिड, क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, याद रखना, ठीक है। जैसे हमने लिखा है ब्यूट, ब्यूटेन, और हमने सफिक्स में क्या लगा दिया, सफिक्स में लगा दिया है COOH, COOH, तो आप बोलोगे ब्यूटेनोइक एसिड, क्या बोलोगे, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ई हटाया यहां से बेटा, ई को हमने क्या किया, रिमूव किया, और OIC, ओइक एसिड लगा दिया। आप सभी को पता है डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में हम कौन सा ग्रुप होता है, एल्कीन, ठीक है, क्या होता है, एल्कीन, इसलिए हम सफिक्स में क्या लगाते हैं बेटा, सफिक्स में हम लगाते हैं ENE, ठीक है, क्या लगाते हैं, ENE, ठीक। और इसमें हमारा क्या होता है, एल्काइन होता है, इस वजह से हम क्या लगाते हैं सफिक्स में, बाई NE, जैसे हम एग्जांपल में दे दें आपको, इसको बोलेंगे ब्यूटीन, ठीक है। और आपको बहुत सारे एग्जांपल हमने पहले ही बता रखे हैं, जैसे पेंटाइन, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे एग्जांपल हैं ऐसे। ये हमारे हो गए फंक्शनल ग्रुप, क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप। एक हमारा हाइड्रोजन जो Cl और Br और I होता है, ठीक है, ये हेलो ग्रुप होते हैं, ठीक है, इसको हेलो ग्रुप बोलते हैं। इसमें सभी में सफिक्स में लगता है, लेकिन इसमें प्रीफिक्स में लग जाता है, क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है। जैसे इसका हमने एक नेमिंग नहीं बताया, ठीक है, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं, हमने बोला प्रीफिक्स में आगे लगेगा, ठीक। यहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं मैथ और एथ, 2 को बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं बेटा, एथ, याद रखना, रिपीट करते रहेंगे आपको याद होता रहेगा, ठीक है। 2 को बोलते हैं एथ, देखिए बेटा एक कार्बन आगे लगा, प्रीफिक्स में हमें क्लोरो लगाना है, Cl लगा तो क्लोरो लगाना है, देखिए यहां पर Cl, यहां पर Br लगा है तो ब्रोमो, और I लगा है तो आइडो, तो इसको बोलेंगे क्लोरो, ठीक है, और डैश लगा के बोलेंगे इथेन, क्या लिखेंगे, क्लोरो इथेन। यहां से एक हाइड्रोजन कम हुआ है, जिसकी वजह से क्या आ गया, Cl आ गया, ठीक है, क्या आ गया, Cl आ गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्लोरो इथेन, ठीक है। अब हम कुछ छोटी छोटी सी नेमिंग करवाते हैं, फिर हम ब्रांच चेन की नेमिंग करवाते हैं, और उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे। आने वाले हैं कुछ IUPAC नेम, जो हमने आपको ब्रांच चेन बना दी है, अभी हम एक्स्ट्रा और कुछ क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। पहले हम ये क्वेश्चंस की नेमिंग, IUPAC नेमिंग जानते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, इस ब्रांच, इस चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में सबसे पहले हमें कार्बन को देखना है, ठीक। सबसे पहले अगर कार्बन को देखना है तो 1 2 3 4 यहां पर कार्बन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 कार्बन है, ठीक, कार्बन कितने हो गए, 4, ठीक है। इसमें हमारा Br ब्रांच चेन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, Br ब्रांच चेन, ठीक। और ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ, फंक्शनल ग्रुप, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप कहोगे हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। हेलोजन के केस में हमने आपको क्या बताया था नेमिंग का, आप सबसे पहले जो भी है उसमें आप क्या करेंगे, उसको प्रीफिक्स में लेंगे, हेलोजन के लिए प्रीफिक्स में लेंगे, तो आप Br है तो उसको क्या लोगे, ब्रोमो, ठीक है, क्या बोलोगे, ब्रोमो। अगर I लगा हो तो आइडो, ठीक है, और Cl लगा तो क्लोरो, ठीक है। 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्यूट, ठीक है। एक कार्बन को एक बार फिर रिपीट करते हैं, एक कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, और 10 को डेक बोलते हैं, ठीक है। यहां पर 4 है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट, क्या बोलेंगे, ब्यूट, तो ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। यहां सभी में क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इस वजह से ANE लगा हुआ है, ठीक। दूसरी चीज, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, ये हमारा 1 कार्बन 2, यहां से देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, और ये हमारा 6 कार्बन है। आप कहोगे ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, लेकिन हमें चेन में देखना होता है कितने कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप तो है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आप कहोगे एल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक। उसके बाद आप बोलोगे कि यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप तो है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप में आप सफिक्स में क्या लगाते थे, आप सफिक्स में लगाते थे, सफिक्स में लगाते थे आप अल, ठीक है। एल्डिहाइड में क्या लगाते, सफिक्स में Al लगाते थे। वैसे अगर आपको कहा जाए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो आप उसको लिखते थे हेक्सेन, क्या लिखते थे, हेक्सेन। लेकिन यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप, जिसकी वजह से CHO की वजह से E हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और इस जगह पर क्या आ जाएगा, Al आ जाएगा, तो हेक्सेनन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, हेक्सेनन, ठीक है। अब ये आ जाइए यहां पर
1 और 2, यहां पर कितने कार्बन है हमारे? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को हम लिखते हैं एथ। क्या लिखते हैं? एथ। वैसे इसको हम बोलते थे इथेनल, ठीक है। अगर OH ना लगा होता तो इथेनल बोलते, लेकिन OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आप कहोगे सर किसका है, बताइए आप। एल्कोहल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल ग्रुप, ठीक है बेटा। यहां पर एल्कोहल ग्रुप है, तो वैसे हम क्या बोलते हैं? इथेन बोलते, सॉरी इथेन बोलते। यहां पर ई क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, और OH जो फंक्शनल ग्रुप लगा है इसकी वजह से क्या आ गया? इथेनॉल। OL लगाते हैं, क्या लगाते हैं लास्ट में? OL लगाते हैं, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथेनॉल, ठीक। अब आ जाइए यहां पर, ये कौन सा ग्रुप है? आप बताइए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? आप कहोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहां पर कार्बन कितना? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट, ठीक। अब ब्यूट है बेटा, वैसे अगर कुछ नहीं लगा होता तो ब्यूटेन होता, फंक्शनल ग्रुप ना लगा होता तो ब्यूटेन होता, लेकिन यहां से हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है, जिसकी वजह से ई रिमूव होगा और यहां पर आ जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। आप कहोगे इसका नाम हो गया सर ब्यूटेनोइक एसिड। अब ये हमारा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CO ग्रुप लगा हुआ है, CO, ठीक है। तो 1 2 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, और O ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? आप बताओ। कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कीटोन, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, आप बोलोगे 3 कार्बन है तो इसको बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अगर ये फंक्शनल ग्रुप 3 कार्बन में ना लगा होता तो हम ई रिमूव करेंगे और क्या आ जाएगा? प्रोपेनॉन। ONE लगाते हैं ना, कीटोन ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं? ONE, ठीक है। अब हम देने वाले हैं कुछ ब्रांच की केसेस और उनकी नेमिंग के बारे में बताते हैं। कुछ हम थोड़े 1-2 क्वेश्चन और करने के बाद फिर हम जानेंगे लॉन्गेस्ट और ब्रांच चेन के बारे में, उनकी IUPAC नेमिंग के बारे में। देखिए यहां पर क्या है? 1 2 3 4 5 4 कार्बन है, ठीक है। कितने हैं? 5 है कार्बन। तो 5 कार्बन है, यहां पर बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड लगा हुआ तो पेंट होता है, ठीक है, इसको बोलेंगे पेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड लगा हुआ तो ENE लगाते हैं, तो इसको पेंटीन, ठीक है। इसमें कितने बॉन्ड कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। 6 को कैसे हम लिखते थे? हेक्सेन, लेकिन यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है बेटा, तो इसको बोलेंगे हेक्साइन, ठीक है। क्या बोलेंगे? हेक्साइन। यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है, लेकिन यहां पर कोई भी अलग बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए हम एन ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। तो ANE लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पेंटेन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगता है, एल्केन ग्रुप। डबल बॉन्ड के लिए हम ENE लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बाई-NE लगाते हैं। अब हम जानते हैं एक्स्ट्रा और लॉन्ग चेन जो होती है ना, उसके बारे में। देखिए सबसे पहले हम IUPAC की ब्रांच चेन के लेकर कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, और उसको पॉइंट हम जो बताएंगे वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नहीं है तो आप अपनी भाषा में कहीं पर पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए और उनको हमेशा याद रखिए। अगर आपने इन पॉइंट्स को याद रखा ना तो आपकी IUPAC कभी गलत नहीं होने वाली है, ठीक है। IUPAC कितनी भी लंबी चेन दे दे, कुछ भी दे दे, आपका IUPAC नेमिंग गलत नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। एक चीज हमें सबसे पहले करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट, ठीक है। आप कहोगे कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेंगे सर, हम कहेंगे ठीक है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही है, चाहे कैसी भी हो। अगर यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5, यहां पर कार्बन कितने हैं? 5 है, ठीक है बेटा। यहां पर कार्बन अगर ऐसे देखें 1 2 3 4 5, ठीक। इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहां से कार्बन आ गए 6, ठीक। आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना सीख लिया। इसमें भी आ जाइए, देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितने हैं? 6 है। 1 2 3 4, गलत हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इधर कैसे होगा? 7, ठीक है। ये अगर हमने चेन ली तो 7 कार्बन, और ये अगर स्ट्रेट चेन लेते हैं तो हमारी क्या हो गई? 6 कार्बन, ठीक। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन तो इधर से ये सिलेक्ट कर ली, ठीक। इसमें आ जाइए, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी? 1 2 3 4 5 6, यहां 6 ही है। इधर आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। इधर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये चेन हम चाहे सिलेक्ट करें या हम ये वाली चेन सिलेक्ट करें, कंडीशन हमारी दोनों में सेम है, ठीक है। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना सीख लिया। अब हम नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबर कहां से लेंगे? लिखेंगे 1 2 3, कैसे लिखेंगे? तो कहां पे? ब्रांच चेन नियरेस्ट, ब्रांच चेन नियरेस्ट।
जिधर से आपको ब्रांच चेन नियरेस्ट पड़ोस में पड़ेगी उधरी से नंबरिंग करेंगे। बेटा इधर से देखो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3, इधर से अगर हमने देखा तो 1 2 3 4 5 6, इधर से अगर हमने किया नंबरिंग हमने लेफ्ट साइड से करी, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ। दूसरी तरफ हम क्या करें 1 2 3 4 5 और 6। पहले हमने नंबरिंग कर ली, बोलेंगे आप हाँ कर लिया आपने, ठीक। नंबरिंग किधर से की, एक लेफ्ट साइड से भी करके दिखा दी, एक राइट साइड से भी हमने करके दिखा दी बेटा, ठीक है। यहां पर बेटा CS3 होगा, यहां पर 3 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया कि नंबरिंग दोनों तरफ से करके दिखा दी। अब आप सिलेक्ट किसे करोगे, हमने कहा कि आप लॉन्गेस्ट चेन को तो सिलेक्ट कर ही चुके हैं सर, अब आप कर लीजिए इसको नियरेस्ट ब्रांच चेन किधर से पड़ेगी। तो आपने कहा कि अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं ना लेफ्ट से राइट की तरफ, तो तीसरे नंबर पर ब्रांच चेन पड़ती है। कौन से नंबर पर, थर्ड नंबर पर। लेकिन अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो 4 नंबर पर ब्रांच चेन पड़ती है। तो हमें सिलेक्ट कौन सी करनी, ये वाली। समझ में आया? तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब हम ये रफ कर देते हैं, ठीक है। यहां पर हमें नंबरिंग किधर से करनी है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक। अब हमने कहा कि सबसे पहले हमने नंबरिंग कर ली, ब्रांच चेन कौन से पर लगी है, 1 नंबर पर, ठीक है। अब नेमिंग द ब्रांच चेन, ठीक है, नेमिंग ब्रांच चेन, ठीक है। अब ब्रांच चेन को क्या करेंगे, नेम देंगे, ठीक है। ब्रांच चेन में कितने कार्बन लगे हुए हैं, आप कहोगे 1 कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने कहा कि ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, जो ब्रांच चेन में लगा होता है उस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है बेटा, याद रखना है, ठीक। अब हमने बोला कि आपने कौन से नंबर पर ब्रांच देखी, तो आपने कहा हमने सर 3 नंबर पर ब्रांच देखी, 3rd नंबर पर ब्रांच लगी हुई है। और कौन सा ग्रुप लगा हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड कितने कार्बन का, 1 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेमिंग द ब्रांच चेन, हमने बोला नेमिंग द ब्रांच चेन, चेन लिखा हुआ है, ठीक है, चेन होगा बेटा, चेन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप की जो ब्रांच चेन है उसका क्या देना है, नेमिंग देना है। एल्डिहाइड ग्रुप का ब्रांच चेन है उसका क्या करना, नेमिंग देना है। 3rd पार्ट ये है। तो बेटा तीसरे नंबर पर 3 डैश, ठीक है। अब एक ही कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मैथ, ठीक है, क्या है, मैथ। लेकिन हमारा ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सॉरी एल्डिहाइड नहीं, एक सेकेंड, एल्डिहाइड नहीं, एल्काइन ग्रुप, सॉरी एल्काइन ग्रुप होगा, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप लगाओ, एल्काइन, एल्काइन ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, ठीक ठीक, एल्काइल यहां कर लीजिए, एल्काइल ग्रुप, ठीक। यहां पर क्या होगा, तीसरे नंबर पर हमारा 1 कार्बन लगा हुआ है जिसको हम बोलेंगे मैथ, और एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो बाई एल लगाते हैं। देखिए अगर एक सिंगल बॉन्ड लगा होता तो एल्केन ANE लगाते थे, डबल बॉन्ड होता तो ENE लगाते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो बाई एल लगाते थे। लेकिन यहां पर ये हमारी ब्रांच चेन है, मतलब एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो हम बाई एल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाई एल, ब्रांच चेन में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो 3 मिथाइल, ठीक है। और इसको बोलेंगे क्या, अब तो कोई ब्रांच चेन लगी नहीं हुए, अब हम करेंगे नेमिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, नेमिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन कितने का है, 6 का। 6 को बोलेंगे 3 मिथाइल हेक्स, और सिंगल बॉन्ड से लगी हुई है तो हेक्सेन। और कहीं बेटा अगर डबल बॉन्ड लगा होता तो 3 मिथाइल हेक्सीन हो जाता, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा होता 3 मिथाइल हेक्साइन हो जाता, ठीक है। यहां पर हमने इसकी नेमिंग बताई 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक। अब देखते हैं, अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेकंड वाला, ठीक। अब हमने सबसे पहले कहा तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लीजिए। आप कहोगे लॉन्गेस्ट चेन हमने सर यहां से ये वाली सिलेक्ट की है, ठीक है, ये हम आपको ये वाली सिलेक्ट की है, ठीक। नंबरिंग किधर से करेंगे, हम कहेंगे सर जिधर से ब्रांच चेन पास में पड़ेगी, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर से अगर की तो 3rd नंबर पर ब्रांच चेन पड़ी, 1 2 3 इधर से भी की तो यहां पर भी ब्रांच चेन पड़ी। लेकिन यहां पर एडिशनल एल्काइल ग्रुप कहां एक्स्ट्रा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर से करेंगे तो 1 2 इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर हो गया 5, इधर 6, इधर 7, ठीक। तो आप कहोगे कि सर सिलेक्ट हमने कर ली है एक लॉन्गेस्ट चेन
लेकिन नंबरिंग हमने लेफ्ट से एक बार राइट की है और राइट से हमने लेफ्ट की है, लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट कर ली है। अब हम कहां से करेंगे, देखिए यहां से हम जहां से मोर ब्रांच चेन होंगी उधर से नंबरिंग करेंगे। तो मोर ब्रांच चेन किधर से पड़ेगी, इधर से अगर किया तो हमारा तीसरे नंबर पर एक ही ब्रांच चेन पड़ी, और इधर से किया तो हमारी मोर ब्रांच चेन किधर से पड़े, दो पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देंगे। नंबरिंग हम कहां से रखेंगे बेटा, इधर से रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर आ गए 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने देखा कि यहां पर एक्स्ट्रा कितने ग्रुप लगे हुए हैं, एल्काइल ग्रुप कितने लगा हुआ है, इधर भी वन, इधर भी वन, और इधर भी हमारा वन। ठीक है बेटा, तो हमारा यहां पर देखिए क्या होगा कि तीसरे नंबर पर दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। एल्काइल कितने, 1 कार्बन के, और 1 कार्बन को बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है बेटा, ये नहीं कि आप इसमें दो, इसी के साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं, नहीं, इसके साथ अगर इसके ऊपर लगे होते तो इथाइल बोलते। समझ में आया, अगर दो इसके ऊपर एक और CH3 लगा होता तो इसको इथाइल बोलते, लेकिन यहां पर एक ऊपर लगा एक नीचे लगा हुआ है, तो ये दोनों मिथाइल हो गए हैं। एक ये मिथाइल और एक ये मिथाइल। एक 5 नंबर पर भी लगा है मिथाइल, लगा कि नहीं लगा, तो एक हमारा लगा हुआ है 5 नंबर पर। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, वहां से नंबरिंग करनी है जिधर से ब्रांच चेन पास में पड़ेगी, और नेमिंग सबसे पहले किसकी करनी है, ब्रांच चेन जो कि एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आप कहोगे 3 नंबर पर एक मिथाइल, फिर 3 नंबर पर एक मिथाइल, और फिर एक 5 नंबर पर ये हमारा मिथाइल। तो 3,3,5 मिथाइल कहां पर, एक ये और एक ये, तो हमारे 3 जगह पर हो गया 3,3,5। और कितने मिथाइल हैं, 3 है, 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई। 3,3,5 ट्राई मिथाइल, और 7 कार्बन चेन को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। क्या बोलते हैं, हेप्टेन। ठीक है, तो इसका IUPAC नेमिंग क्या हो गया बेटा, तो आप कहोगे 3,3,5 तीन मिथाइल लगे थे, इस वजह से ट्राई। अगर 2 लगे होते तो बेटा डाई, और 1 लगा होता तो फिर हमें नंबरिंग की जरूरत होती ही नहीं, इसलिए हम क्या बोलते कि सीधा हम ग्रुप ही लिख देते। तो डाई के लिए हम 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, और सीधा होता तो मिथाइल, इथाइल, हेक्साइल, ऐसे करके हम करते। ठीक है, तो 3,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, वो सॉरी हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन ANE लगा हुआ है। ठीक, अब आते हैं इस पर, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसी भी होती है लेकिन आती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सभी कुछ क्लियर करके चलना है। देखिए इधर से नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन अगर सिलेक्ट की तो 1 2 3 4 5 6, इधर से सिलेक्ट की 1 2 3 4 5 6, इधर से सिलेक्ट की 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से तो हमारी 7 पड़ गई है। ठीक है, यहां से क्या पड़ेगी, 7। ठीक, अब याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, देखिए 1 2 3, ठीक है, 4 5, इधर से करेंगे 3 नंबर पर कार्बन चेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, इधर से करेंगे तब भी 3 नंबर पर, इधर से करेंगे तब भी 3 नंबर पर, लेकिन इधर हमारी 2 ब्रांच चेन लग रही हैं, तो नंबरिंग किधर से 1 2 3 4 5 6 और 7। लॉन्गेस्ट चेन तो हमने सिलेक्ट कर ली, ये ऐसे करके हम दिखा देते हैं आपको, ये इस तरीके से। ठीक है, ऐसे समझ में आया। अब ब्रांच चेन कहां पर लगी है, 3 नंबर पर 2 ब्रांच चेन लगी हैं। एक एल्काइल ग्रुप कितना, एक कार्बन का लगा हुआ है, और एक जो ब्रांच चेन लगी हुई है वो 2 कार्बन की लगी हुई है। ठीक है, एक इसकी 1 कार्बन की लगी हुई है, एक लगी है 2 कार्बन की, और 5वें नंबर पर भी एक लगी है 1 कार्बन की। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्या बोलेंगे, अब देखिए यहां पर एक इधर मिथाइल है और एक मिथाइल ये है, तो यहां पर मिथाइल मिथाइल कितने हो गए, 2 को हम बोलेंगे डाई मिथाइल। एक चीज ध्यान रखना, 2 को बोलेंगे हम डाई मिथाइल, और एक तरफ है, इधर देखो एक कार्ब, इधर एक एक्स्ट्रा ब्रांच चेन, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, तो कितने कार्बन का, 1 और 2 को बोलेंगे एथ, और एल्काइल ग्रुप है तो इथाइल ग्रुप हो गया। समझ में आया, ये चीज समझ में आ गई तो आप आगे कर ले जाएंगे। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि एक मिथाइल ग्रुप एक लगा हुआ है 3 नंबर पर, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है 5 नंबर पर, तो यहां पर 2 मिथाइल लगे, इस वजह से डाई मिथाइल। और इथाइल का सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हुआ है, इसके लिए सिर्फ हमने इथाइल लिख दिया। समझ में आया।
अब आप बोलेंगे अब नंबरिंग कैसे करेंगे, तो देखो इसमें ये बताइए, अब इसमें हम अल्फाबेट देखते हैं, डी पहले आएगा या ई पहले आएगा, आप बोलेंगे डी पहले आएगा, तो हम कहेंगे सबसे पहले 3,5 डाइमिथाइल, ठीक है, 3,5 डाइमिथाइल, और अब तीसरे नंबर पर क्या लगा हुआ है, इथाइल, ठीक है, फिर कॉमा लगा के डैश लगा के 3 इथाइल, और आगे क्या हमारा 7 ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से हेप्टेन, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 3,5 डाइमिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन, ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हुआ 3,5 डाइमिथाइल, और यहां पर कॉमा लगा देना, ठीक है, कॉमा 3 इथाइल हेप्टेन, ठीक, ये हमारा हो गया आईयूपीएसी। ऐसे आप नंबरिंग करेंगे, इन पॉइंट्स को हमें रिमेंबर करना ही है, रखना ही है, आप अपने कॉपी में आप माइंड में सेट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और पक्का मिलेंगे। आईयूपीएसी का एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक होता है सोप एंड डिटर्जेंट, इसको आपको पढ़ के और कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट इज सोप एंड डिटर्जेंट, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये सब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को हम खत्म करने से पहले आपसे अगर एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, मैं आपको लगा हो कि हमने मेहनत की है और आपको अपना 100% दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। 1 महीने से कम समय, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें और अच्छे मार्क्स लाएं, और आप लोग अच्छे से क्या करें, मेहनत करते रहें, ठीक है, क्योंकि मेहनत जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।